हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज आपको हम यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक के पार्ट नंबर 2 में बताएंगे कि यूनिट डिजिट का तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके पहले हम पार्ट 1 में 2 कॉन्सेप्ट बता चुके हैं और वहाँ पे बताए हैं कि यूनिट डिजिट क्या होता है। ठीक है ना, नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, जरूर सुनना आएगा आपको, जरूर सुनना आएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आ गया तो आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं कि तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है। पानी की कीमत वह नहीं जानता है, पानी की कीमत वह नहीं जानता है जो प्यासा नहीं है, जो प्यासा नहीं है। और वह विद्यार्थी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता जिसके भीतर जिज्ञासा नहीं है, जिसके भीतर जिज्ञासा नहीं है। चलिए देखते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है। पहले सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही लिखने स्टार्ट कीजिएगा। लिखने के लिए आपको टाइम मिलेगा। चलिए कॉन्सेप्ट थर्ड, तीसरा कॉन्सेप्ट रोमन नंबर में लिखा गया है। ठीक है ना, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है या 1 है या 5 है या 6 है, तब उसका पावर कुछ भी हो तो उसके इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है या 1 है या 5 है या 6 है, तब उसका पावर कुछ भी हो, यानी मतलब कुछ भी हो, तो उसके इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। यूनिट डिजिट क्या, यूनिट डिजिट नो चेंज, नो चेंज, तो इसके इकाई चेंज नहीं होगा। देखिए एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल लेते हैं। ले लिया, मान लीजिए आगे क्वेश्चन क्या है, लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 है, उसका पावर हम लेते हैं 1080, तो इसका इकाई का क्या होगा बताइए, यूडी, शॉर्ट फॉर्म में यूनिट। ठीक है ना, तो इसके इकाई का क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं आप लास्ट में क्या है, 0 है। हम बताएं यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो उसका पावर कुछ भी हो, उसकी इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लीजिए ये ले लिए, पावर हमका दिए 782, इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट 0 ही होगा, 0 ही होगा है, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है, पावर कुछ भी हो 0। ओके, देखिए आप तीसरा क्या है, तीसरा लेते हैं कि मान लीजिए कोई संख्या है, लास्ट में क्या है, 1 है, 1 है, तो उसका पावर कुछ भी हो 900 ले लेते हैं, इकाई का क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। हाँ चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे आपको हो गया दूसरा, कोई संख्या है और उसके लास्ट में क्या है, 5 है, पावर दे देते हैं हम 2081, तो इसका इकाई क्या होगा, क्या कोई संख्या है 5, पहले कोई संख्या है, लास्ट में लेकिन क्या है 5 है, तो उसके इकाई क्या होगा, 5 ही होगा। क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है ना, चलिए देखिए कोई संख्या है, उसके पहले देख रहे हैं ना कई संख्या है, लेकिन लास्ट में क्या है, 6, तो उसका पावर दे देते कुछ 1523, इसका जो यूनिट डिजिट होगा अर्थात इकाई क्या होगा, 6 ही होगा भैया, 6 ही होगा। ठीक है ना, क्लियर है आप लोगों का। अच्छा देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, जैसे 8 है, ये 8 पावर देते हैं हम 900, लीजिए देखिए ये संख्या लास्ट में क्या है, 1 है, इसका जो इकाई का अंक होगा, यूनिट डिजिट होगा, क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा। इसी प्रकार इसका एग्जाम्पल लेते हैं 185, 185, इसका पावर लेते हैं हम कितना, 822, जो इसका यूनिट डिजिट होगा क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। हम बताएं यदि किसी संख्या के अंत में क्या हो, 5 हो, उसका पावर कुछ भी हो, क्या अंक आपका वही होगा। ठीक है ना, आप लेते हैं, आप देख रहे हैं
कि लास्ट में क्या है 6 है कि नहीं, इससे पहले हमको मतलब नहीं, लास्ट में क्या 6 है, उसका पावर हम देते हैं कितना 100, तो क्या होगा लास्ट में क्या 6 है, तो इसका इकाई होगा यूनिट डिजिट होगा 6 ही होगा, क्या होगा 6 ही होगा। क्लियर है कि नहीं आप लोगों का, ये क्लियर है, क्लियर है, इतना छापिए। अब इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं, आज पूछेगा नहीं आपको, थोड़ा सा घुमा के पूछता है ना क्वेश्चन, तो पहले समझिए, इसे नोट कर लीजिए। जानते हैं यदि किसी संख्या के अंत में क्या हो 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उस संख्या का पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक वही होगा। देखिए मैंने एग्जाम्पल लेकर बताया है, इसको छाप लीजिए, फिर इस पर क्वेश्चन लेते हैं जो घुमा के पूछता है, तो आपको घूमना नहीं, आपको घूमना नहीं, छापिए। हो गया, चलिए यहाँ पर ले लेते हैं हम क्वेश्चन। बताइए इसका जो होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई क्या होगा। आप एक बार देख रहे हैं कि हम बताए हैं कोई संख्या लास्ट में अगर 1 है किस संख्या के, उसका पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक क्या होगा 1, तो इसके इकाई का अंक क्या हो गया 1 हो गया, प्लस इसके इकाई का अंक क्या हो गया 5 हो गया कि नहीं आपका, क्योंकि लास्ट में 5 है, पावर कुछ भी हो 5 ही होगा। अब दोनों को जोड़ो कितना आएगा 6, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। हम बताएं यदि किसी संख्या के अंत में 1 हो तो उसका पावर कुछ भी हो इकाई का अंक वही होगा, तो इसके इकाई का अंक 1 आ गया, इसके इकाई का अंक क्या आ गया 5, अगर जोड़ है तो जोड़ देंगे आगे कितना 6, कितना आ गया 6। क्लियर है कि नहीं, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। पाँच सौ पाँच प्लस प्लस अब लिखते हैं ना, नेक्स्ट 1 20 लेते हैं, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगी इसकी इकाई का, देखना ना एक क्वेश्चन आ गया, तो आप बताइए इसके इकाई का अंक क्या है 6 प्लस इसके इकाई का अंक क्या है 5 है, प्लस इसके इकाई अंक क्या है 0, इसके 6 इसका 5 इसका 0 हो गया। अब सबको जोड़ेंगे क्या आएगा 6 5 11, 11 0 जोड़ेंगे तो 11 ही आएगा, तो लास्ट में कितना आया 1 ना, अर्थात यहाँ पे इकाई अंक क्या हो गया 1, ये आंसर हो गया। देख रहे हैं जोड़ने पर अगर एक अंक आया तो वही हो गया, अभी 11 होगा नहीं, क्योंकि हम बताए हैं आपको पहले वीडियो में किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 से 9 तक ही होगा, ना 0 से छोटा होता है ना ही 9 से बड़ा होता है, ठीक ना। अब ये जोड़ने पे क्या आ गया 11, तो 11 क्लास में क्या है 1 है, ये इकाई का अंक क्या हो गया 1। क्लियर है नहीं, छाप लीजिए और क्वेश्चन लिखते हैं, कई क्वेश्चन लेंगे ना, छापिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, दे दिए क्वेश्चन आपको, बीस प्लस 10 प्लस 50 माइनस कुछ भी दे सकता है, क्वेश्चन आप बना सकते हैं ना। चलिए इसका बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा, इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो आप बताइए इसका इकाई का अंक क्या हो गया 6 हो गया, प्लस इसका 0, इसका 1 माइनस इसका क्या हो गया 5, 7 करेंगे 6 में 0 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 में 1 जुड़ गया 7, 7 में 5 लोग कितना आ गया 2, कितना आ गया 2, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया। ठीक चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे ले लिया मान लीजिए 81 प्लस
प्लस में माइनस कोई दिक्कत नहीं, मैं ले लें, ठीक। 85 पावर 100। आप बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हैं बताइए। तो इसका क्या हो गया, 1 हो गया, माइनस इसका क्या हो गया 5। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -4। कितना आ गया, -4। तो ये बता सही है नहीं ना। हम बताएं किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा और 9 से छोटा। तो ये 0 से छोटा आ गया, ये 0 से छोटा आ गया, -0 छोटा होता है ना। जितनी ऋणात्मक संख्या होती है सब 0 छोटी होती है। तो ये सही नहीं। इस प्रकार का प्रश्न आ गया, अगर आपको घटाने में क्या आ गया माइनस, तो हमेशा हम 10 में से घटा के आंसर करेंगे। 10 में से घटा के अर्थात क्या करेंगे, इसको 10 में से 4 घटाओ कितना आ गया 6। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नोट डाल के आप लिखिए, तो नोट डाल के लिख लीजिए, किसी भी संख्या के इकाई का अंक ऋणात्मक नहीं होता है। किसी भी संख्या के इकाई का अंक निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है। यदि निगेटिव आ गया तो हम हमेशा 10 में से घटाकर आंसर करेंगे, ठीक। आंसर मतलब उत्तर। देखिए यहाँ कितना आ गया -4। तो जब भी -4 आ जाएगा तो हम बताएं क्या 10 में से घटा देंगे, उस संख्या को 10 में से घटा देंगे। 10 में से 4 का कितना आ गया 6। ये आप क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 6। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। चलिए इसे नोट कर लीजिए और क्या कर लेते हैं इस पर, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं है यार, किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछे तो आप बता देंगे, आप हर टाइप क्वेश्चन आप बताएंगे। छाप लीजिए, छापिए। चलिए इस टाइप क्वेश्चन और लेते हैं हम, इस टाइप क्वेश्चन हम और लेते हैं। दे दिया क्वेश्चन 0, चलो 0 कर देते हैं। पावर 102 माइनस इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन है, इसके इकाई का बताइए, लगाइए तुरंत लगाइए। लग गया, देखिए हम लगा रहे हैं, ठीक ना। इसका इकाई का क्या आ गया 0 माइनस इसका इकाई का क्या आ गया 5। अब 0 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा -5 आएगा, -5 आएगा। तो ये तो सही नहीं, इसको हम क्या करेंगे, हम तुरंत 10 में से 5 घटा देंगे, आ गया आपका 5। क्या आ गया 5, ये आंसर होगा। अर्थात यहाँ क्या होगा 5 होगा, -5 नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसकी इकाई का ये क्या आएगा 5। क्लियर है, चलिए क्लियर है। अब आगे देखिए, आप आगे देखिए। जैसे अब एक बात ये समझिए कि 10 में से ही क्या घटाते हैं, 10 में से ही क्या। अगर ये 0 है, जब इसका हम आंसर निकालेंगे ना पूरा इसको सॉल्व करके, 0 के पहले कोई संख्या होगी कि नहीं, कोई संख्या होगी कि नहीं होगी। और इसके तब उस 0 में से 5 घटेगा नहीं, एक उधार लेते हैं, हो जाएगा 10। अब 10 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा आपका 5 आ गया। इस प्रकार से हम 10 घटाते हैं 10 में से। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन आपका है कि 21 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर माइनस 5 पावर 3, 5 पावर 3। ध्यान दीजिएगा 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। इसका यूनिट डिजिट देखिएगा, माइनस 5 पावर 3 125 होता है, क्या होता है 125। तो यहाँ पे देखिए, अब हम बताएंगे अगर 1 में से घटाएंगे, इसका 1 आ गया, इसका क्या आ गया 5,
1 में से 5 घटाएंगे तो -4 आएगा नहीं आंसर आएगा ना, लेकिन -4 आपको नहीं लगाना है। देखिए इसमें से ये घटाइए, 1 में से 5 नहीं घटेगा, जब एक उधार लेंगे 11 में से 5 कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया। अब यहाँ बचेगा 3 में से 2 गया 1, 4 में से गया 3, तो लास्ट में क्या आया 6, लास्ट में क्या आया 6, तो ये आंसर हुआ। अभी देखिए अगर आपको नहीं स्क्वायर पता तो क्या करते हैं आप, तो 21 का जैसे आपका है स्क्वायर -5 का क्यूब जानते हैं, इसका लास्ट में 1 है, पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 1, यहाँ पे इकाई अंक क्या आएगा 5, 7 करेंगे तो -4। हम बताएं कि कभी भी माइनस में नहीं आता है, यूनिट डिजिट माइनस में नहीं आता है, तो 10 में से घटाएंगे, जब 10 में से 4 घटाएंगे 6 आएगा नहीं, यही चीज़ यहाँ गया है। तो हमको इतना बड़ा लंबा स्टेप नहीं करना, बस इतना जानिए अगर माइनस में आ गया तो उसको हम 10 में से घटा करके आंसर करेंगे, ठीक है ना। ये क्लियर है आपका, हो गया क्लियर। इस टाइप को हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करिए, खुद क्वेश्चन बनाइए, खुद प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने पर कैलकुलेशन आपकी मजबूत होगी, क्या होगी मजबूत होगी। ये समझाया कि नहीं, और समझाया हो तो वीडियो को क्या कीजिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।